एक्सरसाइज 6.2 पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया इन्होंने, फर्स्ट क्वेश्चन बुक लेकर के बैठो, किताब सामने रख कर के बैठो और क्वेश्चन को कोशिश करो, वीडियो को बंद कर दो, पहले सारे क्वेश्चन एक बार रीड कर लो, पढ़ लो। उसके बाद में जिस क्वेश्चन पे हम आते हैं उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप क्वेश्चन को 2-3-4 बार जरूर पढ़ लें। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है उन्होंने कहा है कि चित्र में, डायग्राम भी दे रखा है किताब में, चित्र में ये पहला चित्र है फर्स्ट वाला और ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें बोला है, कहा है कि चित्र में सारी चीजें देखो यहाँ पे दे रखा है, ए से ई तक 1 सेंटीमीटर, ए से डी तक 1.5 सेंटीमीटर, डी से बी तक 3 सेंटीमीटर। तो और ये भी बोला जो डी ई है ये बीसी के समांतर है, तो फिर ईसी ज्ञात कीजिए, ई से सी ये आपको निकालना है। ठीक है, चलो निकालते हैं। जब भी किसी चीज को सॉल्व करते हैं, वैल्यू फाइंड करना होता है, तो हमें एक ऐसे रिलेशन की जरूरत पड़ती है, जिस रिलेशन में ऐसे फार्मूले की जरूरत पड़ती है जिस फार्मूले में जो चीजें क्वेश्चन में दी गई हूं उनके लिए भी जगह हो और जो निकालना है उसके लिए भी जगह हो। अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हम सोचते हैं कि भाई देखो, इस साइड का वैल्यू है, इसका वैल्यू लेकिन इसका नहीं है, तो क्या आपके पास ऐसा कोई रिलेशन, ऐसा कोई फार्मूला, ऐसी कोई थ्योरम है जिसमें ये साइड भी आती हो, ये साइड भी आती हो, ये भी आती हो, ये आती हो? हाँ है, थेल्स थ्योरम जो सबसे पहले आपने पढ़ा है, थेल्स प्रमेय पढ़ा है जो, उसमें ऐसा बोला गया कि अगर ये और ये समांतर हो तो फिर इधर का अनुपात क्या होता है? बराबर। तो हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से हम आप लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज DE समांतर BC, DE BC के समांतर है, इसलिए AD A से D, D से B और A से E और E से C, ये सारी चीजें ऐसी होती बराबर होती। अब देखो क्या है, AD चेक करो कितना है, 1.5, यहां पे रख दो, इसकी जगह पे 1.5 रख दिया। जरा D भी देखो, D से B कितना है, 3 है, 3 रख दिया। फिर A से E देखो कितना है, 1 है, वो भी रख दिया। और E से C मुझे पता नहीं है, मान लिया अगर इसको जो नहीं पता है उसको सपोज कर लो अगर x है तो हमने यहाँ पे x रख दिया, या फिर आप EC ही रख लो, कोई बात नहीं, रख दिया मैंने EC। अब देखो जब सॉल्व करेंगे तो इधर सॉल्व करो, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ेगा, ऊपर 15 है, नीचे 3 है, 30 है, सॉरी 30, 15 एकन 15, 15 दूना 30। मैं ऊपर का रफ कर रहा हूं, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। अब क्या है कि यहां पे आपका बचेगा 1/2, इधर बचेगा 1/EC। हम आपको बता दें जिसकी वैल्यू निकालते हैं हमेशा वो अंश में होना चाहिए, ऊपर, हर में, नीचे नहीं होना चाहिए। इसको यहां से हटाओगे, ये इधर बटे में है, बटे से जब हटता है दूसरी बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो गुणे में जाता है। EC को 1 से गुणा करोगे तो EC ही रहेगा और 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 रहेगा। यही आपका आंसर हो गया जो हमें EC फाइंड करना। चलो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, इसको रफ करो। चलो सेकंड क्वेश्चन जो है उसका डायग्राम देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन, उसमें इन्होंने बोला है, उसमें भी एक ट्रायंगल ऐसे दे रखा है इस तरीके से, और इसका भी नाम है ABC। इसमें भी एक लाइन जो है इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है इस तरीके से, और ये D है और ये क्या है, E है, ऐसा दे रखा है। इधर की जो वैल्यू है 1.8 सेंटीमीटर है आपकी, बुक में देखते जाओ, और जो इधर की है ये 7.2 सेंटीमीटर है, और ये जो है 4 सेंटीमीटर, इतनी देर की। अब क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने बोला है
एडी फाइंड करना है, एडी ये वाली फाइंड करना है। फिर वही तरीका, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, तो सेकंड में भी जब हम करेंगे तो एडी अपॉन डीबी, डीबी ठीक है, और एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। क्यों ऐसा किया? इसलिए किया, क्वेश्चन में पढ़ो उसमें दे रखा है, उन्होंने दे रखा है कि जो आपका डीई है वो बीसी के क्या है, पैरेलल है, डीई बीसी के ऐसे समांतर है, इसका मतलब डीई समांतर बीसी। चलो मुझे एडी फाइंड करना है, तो एडी तो ऐसे रहेगा, डीबी की वैल्यू चेक करो कहां है, डीबी, डीबी 7.2, 7.2 हो गया। उसके बाद में एई 1.8, 1.8, फिर ईसी 5.4। देखो जितनी भी चीजें लिखी हर सबकी वैल्यू हमने क्या किया, चित्र से निकाला, और हर जिसकी वैल्यू जितनी थी सबकी जगह पे हमने क्या किया, सबके मान रख दिए। ठीक है, तो अब एडी फाइंड करना है, तो आपका इस पॉइंट से पॉइंट तो हट जाएगा, 18 एकन 18, 18 तिया 54। हमें एडी निकालना है तो सिर्फ इधर एडी ही रहेगा, इधर क्या बचा 1/3, 7.2 को यहां से हटाओगे, डिवाइड में है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, इतना आ गया। अब क्या करते हैं, देखो 3 से कैंसिल होगा, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 7 था इसमें 6 तो कट गए, 1 बचा, इधर कितना है 2, 3 चौक 12, 1 के बाद पॉइंट यहाँ है, 1 के बाद पॉइंट यहाँ लगा दो, तो जो हमारा एडी निकल के आया है वो 2 पॉइंट कितना हो गया, 4 हो गया। चेक कर लो, ये हो गया आपका। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाइए। क्वेश्चन पढ़ लो पहले, वीडियो रोक दो, क्वेश्चन पहले पढ़ लो, जितना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे आंसर उतना ही समझ में आएगा ढंग से। इसमें बोला गया, कहते हैं किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए बताइए कि क्या EF और QR समांतर हैं। अब देखना मैं कैसे करता हूं, जैसे उन्होंने बोला है, जैसे उन्होंने कहा है, हम एक एक वर्ड हम पढ़ेंगे और एक एक वर्ड पे हम काम करेंगे। सबसे पहले देखो, किसी त्रिभुज PQR, हमने सबसे पहला काम यही किया जैसा उन्होंने बोला, मैंने एक त्रिभुज बना लिया PQR, ऐसा बना लिया। फिर आगे उन्होंने क्या बोला है, आगे उन्होंने ये बोला है, कहते हैं त्रिभुज की भुजाओं PQ, अब इसकी एक भुजा लो P और Q, ये भुजा, इसकी बात की जा रही है। फिर आगे रीड करते हैं, और PR, दूसरी PR ये हो गई, पर क्रमशः, क्रमशः का मतलब जो पहले है उसकी वैल्यू पहले होगी, जो बाद में उसकी वैल्यू बाद में, तो क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। मतलब जो PQ है यहाँ पे एक बिंदु मेरा स्थित है A, और जो PR है उस पे दूसरा बिंदु स्थित है F, ऐसा क्वेश्चन में उन्होंने बोला है। चलो स्थित हो गया। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए स्थित बताइए। हमें ये बताना है कि जो EF है, EF जो है वो QR के समांतर है या नहीं है। तो समझो मेरी बात, कैसे कह सकते हो समांतर है कि नहीं। देखिए कैसे हम कहेंगे समांतर है या नहीं है, तो समांतर कहने के लिए हमारे पास वही कंडीशन रहेंगी, और वो कौन सी कंडीशन है कि थेल्स थ्योरम में ये बोला गया था कि अगर, थेल्स थ्योरम का जो कन्वर्जन था उसमें ये बोला गया था कि अगर इधर का अनुपात बराबर होगा तो फिर ये जो साइड है इस वाली साइड के क्या होगी, समांतर होगी। तो अब हमें ये चेक करना है कि जो PE EQ का अनुपात जो है वो PF FR के बराबर है या नहीं है। तो पहली कंडीशन देखो, पहला क्वेश्चन लीजिए आप, पहले क्वेश्चन पे हम इसके आते हैं, और पहले क्वेश्चन में बोला है
कि PE बराबर कितना दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर। उसके बाद में और एक बात बोली, उन्होंने कहा EQ कितना दे रखा है वो भी चेक करो, वो दे रखा है आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद में और पढ़ते हैं PF कितना दे रखा है, PF जो दे रखा है वो आपका दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर। उसके बाद में और देखो FR आपको कितना दे रखा है वो चेक करो, उसमें देखा है 2.4 सेंटीमीटर। देखो इतनी वैल्यू दे रखी है। अब मैं कंडीशन लिखता हूं समांतर होने की। देखो मेरी बात सुनो, EF और QR के समांतर होने का प्रतिबंध, मतलब कब हम कहेंगे प्रतिबंध, और वो क्या है, वो है PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। ये प्रतिबंध है। अगर इधर की वैल्यू बराबर आ गई तो फिर वो समांतर होगी। तो हम क्या करते हैं, ये प्रतिबंध है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये कैसे पता है, ये हम जो थ्योरम पढ़ चुके हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थ्योरम नहीं पढ़ी है तो पिछले जो लेक्चर हैं वो आप स्टार्टिंग से इस चैप्टर को आप स्टार्टिंग से सारे लेक्चर इसके देखिए, तब जाके यहाँ पे समझ में चीजें बहुत ढंग से आएंगी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पीछे का देखना बहुत जरूरी है। तो ये हम थ्योरम पढ़ चुके, ये कंडीशन मुझे पता है। तो इसका मतलब मुझे यही दिखाना है कि ये बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, PE और EQ निकालते हैं सबसे पहले। तो मैंने लिखा यहाँ पे PE अपॉन EQ। अब चेक करो PE की वैल्यू देखो कितनी, 3.9 लिख लिया। फिर EQ की वैल्यू कितनी है, 3। देखो अब आप क्या करोगे, ये पॉइंट अगर आप हटा देते तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। तो 3 एकम 3 हो गया, 1 0, 3 एकम 3 0, ये हो गया। और फिर यहाँ पे भी इसको काट देंगे हम, तो 3 एकम 3 3 3 9। तो ये जो टोटल सॉल्व करके आया कितना है, 13/10। 13/10 आ गया। वीडियो पॉज करके नोट कर लो, इतना मैं रफ करने जा रहा हूं। इसको मैंने समीकरण 1 दे रखा है। अब जस्ट इसके आगे मैं जब करता हूं, जस्ट इसके आगे मैं यहां पे कर रहा हूं, उसके बाद में मुझे जरूरत थी PE EQ हो गया, उसके बाद जरूरत थी PF और FR की। तो आप क्या करो, अब PF अपॉन FR निकालो। देखो PF चेक करो कितना है, 3.6 है, और ये कितना है, 2.4 है। ये पॉइंट हटा दिया, ये हटा दिया। अब आप चेक करो, इसको हम कैंसिल करते हैं, 12 दूना 24, 12 तिया 36, कितना आया, 3/2। ये समीकरण 2 हो गई। अब देखो ये मेरा 3/2 आया, ये कितना है, 13/10। आप जरा मुझे ये बताएंगे, क्या इनका जो दाहिने साइड का जो पोर्शन है वो क्या बराबर है, यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 13/10 है। जब इनका दायां पक्ष नहीं बराबर है तो बायां भी बराबर नहीं होगा। नियम ये होता है कि बराबर के अगर दाएं का बराबर होगा तो बाएं का भी बराबर होगा, अगर दाएं का बराबर नहीं है तो बाएं का भी बराबर नहीं होगा। मतलब एक तरफ बराबर होगा तो दूसरी तरफ बराबर होगा, एक तरफ बराबर नहीं तो दूसरी तरफ भी बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, मैं लिख सकता हूं समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से जब हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि देखो ये वाला समीकरण 1 में 13/10, इसमें 3/2, इसका मतलब ये बराबर नहीं है, तो इधर की भी चीजें ये बराबर नहीं होंगी। तो हम क्या करते हैं, इसको रफ कर रहा हूं, नोट कर लो वीडियो पॉज करके। अब क्या है
तो हम लिख सकते हैं कि पी ई अपॉन ई क्यू, और इधर मेरा पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है, इज नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है, अतः इसलिए ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर की। फिर इसको क्या है, वीडियो को रोक रोक करके बैक कर करके आप इनको समझ लीजिएगा, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके जो क्वेश्चन है, जो आगे की क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 2 और 3, वो आपको क्या करना है, वीडियो को बंद कर दो और बंद करने के बाद में उसको खुद से करो, और करके तब वहां पे चेक करो, वहां पे देखो कि आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप ढंग से करोगे तो आगे के दोनों अपने आप से हो जाएंगे। पहले वीडियो को रोक करके पहले उन क्वेश्चन को करके चेक कर लो, अगर आपसे हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और जब नहीं आप कर पा रहे हो तो आगे वीडियो ऑन करके फिर आप देखो। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट हो गया। अब हम सेकेंड की बात करते हैं। इसका सेकेंड पोर्शन बिल्कुल ऐसे ही करना है, कुछ भी बदलना नहीं है। चलो हम करते हैं। सेकेंड में वैल्यू देखो दे रखा है, इन्होंने दे रखा है पीई इक्वल दे रखा है इन्होंने 4 सेंटीमीटर। उसके बाद में फिर देखते हैं क्यूई ये 4.5 सेंटीमीटर, ये क्यूई हो गया 4.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद में पीएफ 8 सेंटीमीटर, और आरएफ 9 सेंटीमीटर, आरएफ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, वही निकालना है। आप पहले निकालिए पीई अपॉन ई क्यू, तो देखो पीई कितना है 4, ई क्यू कितना है 4.5। चलिए पॉइंट हटाइए, यहाँ 0 बढ़ेगा। 5 9 45, 5 8 40, मतलब 8 बटे कितना आ गया 9, ये 1 हो गई। फिर आइए, फिर मुझे पी एफ और एफ आर निकालना है, तो पी एफ अपॉन एफ आर आप निकालिए। पी एफ चेक करो कितना है 8 है, एफ आर कितना है 9। समीकरण 2 ये कटेगा है नहीं, इतना रहेगा। अब देखो समीकरण 1 और 2 से देखो बराबर के जो दाएं तरफ ये पोर्शन क्या है, बराबर है, आपका इक्वल है। अगर दाएं तरफ का बराबर है तो बायां भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब जो मेरा पीई और ई क्यू है वो बराबर होगा पी एफ अपॉन एफ आर के, ठीक है। ये समीकरण मैंने 3 दे दिया। अब समीकरण 3 से ये सिद्ध हो जाता है कि जब दोनों तरफ का अनुपात बराबर होगा तो ये भुजा भी क्या होगी, इसके समांतर होगी। मैं ऊपर का रफ करके इसके आगे का लिख रहा हूं। अब यहां पे मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं समीकरण 3 से स्पष्ट है कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, मतलब जो ई एफ है वो क्यू आर के क्या होगी, समांतर होगी। वीडियो पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड पोर्शन इसका देखिए, उसमें भी फिर वही कंडीशन हमें करना है, कुछ नहीं बदलना है, सेम टू सेम। से थर्ड में आप देखिए, थर्ड इसका जो दे रखा, उन्होंने दे रखा है पी क्यू इक्वल, चेक करो पी क्यू इक्वल कितना है 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में आगे हम जब बढ़ते हैं तो पी आर इक्वल कितना है 2.56 सेंटीमीटर, ये हो गया। उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं पीई आप देखो कितना है, पी चेक करेंगे वहां पे दे रखा है आपका 0.18 सेंटीमीटर,
0.18 सेंटीमीटर। उसके बाद में और आगे देखिए पीएफ आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 0.36 सेंटीमीटर। फिर वैसे ही करना है हमें, मुझे क्या करना है, PE अपॉन EQ फाइंड करना है। तो PE अपॉन EQ की जब बात करेंगे, PE ढूंढते हैं कितना है, 0.18 हो गया। फिर उसके बाद में EQ चेक करो किधर है भाई, सॉरी PQ। ओके, अच्छा सुनो, एक बात और बताना भूल गए, मैं बता देता हूं, पहले देखो मेरी बात सुनो। इसके समांतर होने की एक और कंडीशन होती है, वो कंडीशन ये होती है, एक तो कंडीशन आपकी ये है, एक ये कंडीशन है कि PE अपॉन EQ यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, वैसे उधर PF अपॉन FR। अगर ऐसा है तब भी ये समांतर है। एक और है, और वो क्या है, वो ये है, अगर P से E, PE और P से Q टोटल, ये ऐसे ही P से E अपॉन P से R, अगर ऐसा भी है तब भी आपका क्या होता है, तब भी ये जो भुजा है, जो लाइन सेगमेंट है हमारा रेखाखंड EF जो है वो समांतर होगा किसके, QR के। समझ गए? ये भी कंडीशन आपको ध्यान में रखना है कि ऐसी कंडीशन पर भी हम इसको कह सकते हैं कि ये समांतर होगा। तो अच्छा, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि अब मैंने देखा कि मुझे जो PQ दिया था, यहाँ पे PQ दे रखा है, PR दे रखा है। अच्छा, एक चीज और भी है, अगर आप ये भूल गए, कहोगे कि अरे सर मुझे नहीं याद रहा कि ऐसे होगा, आपको रट गया कि नहीं यही है, तो इससे भी हम कर लेते हैं। चलो इसी से भी कर लेते हैं। देखो, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। हम पहले इसी से करते जो आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूं। चलो देखो, एक सेकेंड, देखो तो मैं क्या करूंगा, मुझे फाइंड करना है PE अपॉन EQ। अब मैं यहां पे ढूंढा, मुझे PE तो मिल गया 0.18, लेकिन EQ नहीं मिला। EQ आपका ये है, अच्छे समझिएगा, EQ यहां से यहां तक है, EQ नहीं मिला, तो है क्या यहाँ पे, PQ है। तो आप देखो, यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस इन्होंने दे रखा है 1.28, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 0.18। तो सिंपल सी बात है कि इस टोटल में से जब ये वाला माइनस कर दोगे तो यहां से नीचे का ही तो बचेगा। इसका मतलब 1.28 में से हम माइनस करेंगे 0.18, तो 8 में से 8 गया 0, यहाँ पे 1 बचेगा, ये 1। इसका मतलब ये जो वैल्यू निकलेगी ये 1.10 निकलेगी इधर की। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1.10। अब 1 2 अंक के बाद यहाँ पर भी, 2 अंक के बाद यहाँ भी, यहाँ से भी हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया, तो ये 18/110 हो गए। अभी चाहो 2 से कट जाएगा, 2 9 18, यहाँ पे 2 पंची 10, 2 पंची 10, ये कट गया, मतलब 9 बटे कितना आ गया, 55 आ गया, 9 बटे 55, ये समीकरण 1 होगी। अब हमको जरूरत है PF। देखो, PF अपॉन FR की चेक करो, PF आपके पास है, यस ये है, 0.36 हो गया, लेकिन FR यहां पर भी नहीं, यहां पर भी ऐसे ही बोला, यहां से लेकर के यहां तक टोटल वैल्यू दिया है 2.56, और उसके बाद में P से F, यहां से लेकर के यहां तक की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 0.36। तो नीचे का अगर निकालना है तो इस पूरे में से यहां से ऊपर का इतना पोर्शन यहां से ये माइनस कर दूं, तो इसका मतलब 2.56 में से माइनस करेंगे 0.36, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 घटाया 2 बचेगा, और यहाँ पर 2 बच गया। इसका मतलब यहाँ पे आएगा 2.20,
2 के बाद पॉइंट यहाँ, 2 के बाद यहाँ, यहाँ से भी हटाया, यहाँ से भी हटाया। अब इसको कैंसिल कर दो, काट देते हैं इसको। 4 9 36, 4 9 36, यहाँ देखो 22 है, 4 5 20, फिर यहाँ पे 20 कट गया, 2 बचा, फिर 0, फिर 20 हो जाएगा 20। तो यहाँ पर भी कितना है 9/55, 9/55। ये समीकरण कौन सी होगी, सेकंड होगी। अब जब ये हो गई तो अब देखो फिर यहां से हम देखते हैं, हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये भी मान क्या होंगे, बराबर। तो ये PE अपॉन EQ बराबर किसके होगा, PF अपॉन FR। जब ये बराबर है, इसको समीकरण मैंने थर्ड दे रखा है, ऊपर वीडियो पॉज करके नोट कर लो, मैं रफ कर रहा हूं। अब हम कह सकते हैं समीकरण 3 से स्पष्ट है कि EF पैरेलल टू QR हो गया आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका प्रिपेयर हो गया, कंप्लीट हो गया। वीडियो को फिर आप देखिए। हाँ, अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, हाँ अगर आ भी रहा तब भी आप कमेंट जरूर कीजिए। और अगली वीडियो आप चाहते हैं कि आपको कंटिन्यू मिलती रहें तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना वो ना भूलें। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप जितना इसको फॉरवर्ड करते हो, शेयर करते हो अपने अन्य दोस्तों को, तो इससे क्या होगा कि जितने ज़्यादा देखने वाले लोग हो जाते हैं तो इससे क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस आता है और भी बेहतर तरीके से और भी अच्छे ढंग से चीज़ों को समझाने में मज़ा आता है। तो हम चाहेंगे कि अगर आपको वाकई में अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो अपने जानने वालों को शेयर जरूर करें। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में देखो एक डायग्राम दे रखा गया है, ठीक है। तो डायग्राम पहले देखो, डायग्राम कुछ इस तरीके से ऐसे इस तरीके से आपको एक चित्र दे रखा है इन्होंने ऐसे। अभी देखना, देखिए पीछे थ्योरम जो आप हैं, थ्योरम्स अगर आप करके आओगे, पढ़ के आओगे, वो वीडियो अगर आप देख लोगे और उसके बाद इसको करोगे तो बहुत मजा आएगा। देखो ये डायग्राम दे रखा। अब इन्होंने बोला कि दी गई आकृति में LM समांतर है CB के। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से पहले। जो LM है ये समांतर है C और B के। तो मैंने ये साइन बनाए से ये समांतर का पता चलता है। फिर उसके बाद जस्ट आगे और मैं पढ़ता हूं तो बोला गया LN समांतर CD। इसका मतलब जो LN ये वाला मेरा पोर्शन है, ये वाला, ये CD के क्या है, समांतर हो गया। ठीक, तो सिद्ध कीजिए। हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं समझने के लिए कि मुझे सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है, और क्या सिद्ध करना है, देखो सिद्ध करना है AM अपॉन AB, फिर है आपका AN अपॉन AD, ये सिद्ध करना है। देखो बहुत ही ढंग से समझिएगा कि कैसे आखिर सिद्ध करते हैं, चीजों को कैसे पता करते हैं। कुछ टफ नहीं है, सिस्टम की जरूरत है। सिस्टम से आप काम करेंगे, पढ़ेंगे, चीजों को देखेंगे तो कुछ इम्पॉसिबल नहीं, बहुत आसान चीजें हैं। देखो जब भी किसी चीज को सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, स्टेप ध्यान रखो। सबसे पहले दिया है, गिवन लिखते हैं,
और हम सबसे पहला स्टेप लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? चित्र में आप देखेंगे तो आपको पता है कि जो उसमें क्वेश्चन में भी बोला गया है LM समांतर CB। ठीक, एक बात तो ये दी गई है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो LN समांतर CD, LN समांतर CD ऐसा दे रखा है। ठीक है, चलो सिद्ध करना है। अब हम यहाँ पे करते हैं उपपत्ति, जहां से हम स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई क्या सोच के हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें ये और ये वैल्यू बराबर लाना है। तो अब सबसे पहले इन वैल्यू को डायग्राम में देखो कहां पर है। जब हम देखते हैं AM अपॉन AB, तो AM मेरा यहां से यहां है और AB यहां से यहां तक है। अच्छा, तो हम देखते हैं इस चित्र की इस वाली भुजा में मेरा ये मिलता है। ठीक, AN अपॉन AD ये कहां मिलता है? AN और AD। अच्छा, ये जो वैल्यू है हमारी इस वाली भुजा में यहां पर मिलती है, जो AN हो गया और AD जो हमारा होगा, AD ये हो गया और AN ये हो गया, मिल गया। चलो ठीक, जब किन्हीं दो चीजों में संबंध दिखाना होता है, ध्यान समझिएगा मेरी बात, दो चीजों में संबंध दिखाना होता है और वो डायरेक्ट संबंध उनमें नहीं होता है, लेकिन हमको उनका डायरेक्ट संबंध दिखाना है, तो पहले उनका इनडायरेक्ट संबंध हम ढूंढते हैं, रिलेशन ढूंढते हैं। हम एक एग्जाम्पल तौर पे आपको बता रहे हैं। दो अनजान परिवारों में जब शादी होती है, ध्यान समझिएगा, दो अनजान परिवारों में जब शादी होती है, एक परिवार का लड़का हो दूसरे परिवार की लड़की हो, कैसे होती है देखो मैं बता दूं। ये जो अगर A परिवार है, दूसरा एक परिवार कौन सा है B, तो इन दोनों में रिलेशन तब होता है, इनका रिलेशन एक परिवार यहां पे है C, इनका रिलेशन इनसे, और इनका भी रिलेशन क्या है? इनसे। इसी को मनमानी बोलते हैं। ये जो है इनको भी जानते हैं, ये इनको भी जानते हैं, समझ गए? तो इनका रिलेशन इनसे। तो क्या होता है कि यहां पे देखते हैं दो अलग अलग चीजों का संबंध जो होता है वो एक ही चीज से होता है, और जब ये इनको भी जानते हैं, ये इनको भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, तो जब ये भी इनके घर पहुंचेंगे, ये भी पहुंचेंगे, तो इनके थ्रू ये लोग भी आपस में जानना शुरू कर देंगे। मेरी बात समझना, मतलब ये है कि यही चीज हम इसमें करना पड़ता है हमको। हम ये देखते हैं कि अगर AM अपॉन AB अगर मुझको इसके बराबर दिखाना है, तो हम सबसे पहले देखें कि ये किसके बराबर है, इसमें किसके बराबर है। तो अब देखो किसके बराबर है। देखो एक बात मैं पहले बता चुका हूं, मैं फिर बता रहा हूं, फिर सुन लो। अगर कोई त्रिभुज आपके पास ऐसे है ABC, और ये एक लाइन क्या है, ये समांतर लाइन है, इसको मैंने D और E दे दिया। ध्यान समझ लो, याद कर लो। तो अब ये क्या है, समांतर है। तो क्या होता है, जो आप थेल्स प्रमेय पढ़े उसमें बोला गया है कि जो AD अपॉन DB बराबर होगा किसके, AE अपॉन EC के। एक ये बात है, या फिर क्योंकि अभी इतना ही पढ़ा था ना आपने, या फिर और भी होता है, वो देखो क्या होता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो AD ये जो छोटा त्रिभुज है इसकी भुजा AD लिया, अब जो ABC बड़ा त्रिभुज है उसकी भुजा क्या लिया मैंने, AB। ऐसे उधर AE अपॉन EC ये भी होता है, समझ गए ना, ये भी होगा। और या फिर आप ये भी कह सकते हो AD मैंने लिया, और उसके बाद में हमने इस छोटे वाले त्रिभुज की देखो ये भुजा लिया, और फिर मैंने DE ले लिया, DE। तो फिर यही कंडीशन बड़े में भी लगती है। हम एक सेकेंड,
मैंने क्या लिया, AD लिया, और AD के बाद में मैंने ले लिया DE। तो अब ये भी होगा कि AB ये बड़े त्रिभुज की भुजा, और फिर ये वाली भुजा BC। ठीक इस तरीके से रिलेशन होता है। अभी आगे जरूरत पड़ेगी मैं फिर बताऊंगा, लेकिन कुछ चीजें ध्यान रखना है। जैसे ये तो आपको बहुत अच्छे से रट गया होगा, और ये भी होता है, ये भी ध्यान रखो आप अच्छे तरीके से, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब चलो आगे हम बात करते हैं इसमें उपपत्ति में आते हैं। तो ये देखो AM और AB कहाँ पे है, इस साइड में है। तो हम क्या करते हैं, इसमें का एक त्रिभुज निकालते हैं। जरा ध्यान समझिएगा, इस त्रिभुज को मैं बाहर निकाल रहा हूं, इस त्रिभुज को ACB मतलब ABC। इस त्रिभुज को जब बाहर निकालूं मैं ऐसे बना ले रहा हूं, ध्यान समझिएगा। ये हो गया, ये मैंने इसका नाम B रख दिया, ध्यान समझना, और इसका नाम C रख दिया। मैंने BC लाइन ड्रॉ कर लिया, BC, और उसके बाद में इसको मिला लिया और इसका नाम मैंने A रख दिया है। अब AB भुजा पर देखो, AB जो भुजा है, AB इस पे एक पॉइंट है आपका M, मैंने M ले लिया, और जो AC भुजा है इस पे पॉइंट एक है L, AC यहाँ पे एक पॉइंट क्या है L ले लिया, और ML को मैंने क्या किया, मिला दिया। अच्छा ये भी मैं देखता हूँ कि BC पे एक साइन बना हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पर भी एक साइन। किससे पता था ये दोनों क्या हैं, ये दोनों समांतर हैं। तो इस डायग्राम को मैंने आपको समझाने के लिए अलग बनाया है, हो सकता है इसमें मैं बताता ना समझ पाते। अब इसको देखो अच्छे से, इसको देखो और इसको देखो, बिल्कुल एक ही चीज है। तो यहां से हम करेंगे, हमको किस चीज की जरूरत थी, AM की। जरा देखो AM की तरह, ये देखो AM है, तो आप लिखो, जरा लिखो A से L, AL। अच्छा सुनो, AM लिखो, जो यहाँ पे दे रखा है निकालना वो पहले लिखो, AM। फिर किसकी जरूरत है, AB की, AB यहां से यहां तक टोटल AB। तो इधर देखो, इधर भी क्या लिखेंगे, पहले यहां से यहां तक लिखेंगे, जैसे रेशियो इधर लेते हैं वैसे इधर लेंगे। AL मैंने ले लिया। अब AC ले रखा, समीकरण 1 हो गई। ठीक, हाँ अब आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना क्या है, त्रिभुज ABC से। ठीक, हमने जो किया है वो कहां से किया, त्रिभुज ABC से। अब चलो उसके बाद में अब हम बात करते हैं त्रिभुज ADC से। तो त्रिभुज ADC से अब आ जाइए ADC से। ठीक, जैसे इस त्रिभुज को किया वैसे इसमें किया। हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज को बना लिया, मैं इसी में मैं बना के बता दे रहा हूं आपको। हमने क्या किया, हमने DC पहले बना लिया, DC। तो मैंने D बनाया और इसको C बनाया, और D के बाद में मैं पहुंचाया सीधे A पर पहुंचाया। अब देखो D और A के बीच में एक पॉइंट है जिसका नाम N है, इसको मैंने N दे रखा, और A और C में एक पॉइंट L है, इसका नाम मैंने L दे रखा। अब आप देखो यहाँ पे DC में इस तरीके का और इसमें ऐसा साइन बना। अब इससे ये पता चलता है कि ये और ये क्या है, समांतर है। जब समांतर होंगी तो भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक वैसे ही मुझे AN की जरूरत है, चेक करो AN, मैंने लिखा AN अपॉन, फिर AD, चेक करो AD लिख लिया। तो इधर भी वैसे ही AL अपॉन AC, ये हो गया। इस डायग्राम को मैं मिटा रहा हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बनाया है मैंने। अब हमने क्या किया यहाँ पर, ये समीकरण कौन सी होगी, सेकंड। अब जरा देखो समीकरण फर्स्ट में देखो AL अपॉन AC, सेकंड में भी AL अपॉन AC। अब क्या है, मैं यही तो कह रहा था, देखो इस वाले पोर्शन का इससे भी रिलेशन है, और इसका भी इसी से रिलेशन है, इसका भी AL अपॉन AC से इसका भी रिलेशन है, और AL अपॉन AC से इसका भी रिलेशन है। तो देखो अब यहाँ पे जो हमारा दायां पक्ष है वो बराबर है, ये देखो एक जैसा, एकदम एक जैसा है। अगर ये बराबर होगा तो बायां भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब देखेंगे तो हम कहते हैं AM अपॉन AB
बराबर किसके होगा, an अपॉन a d के। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करके लाना। देखो आ गया। वीडियो पॉज करके नोट कर लो।